अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं नेचुरल एंड हेल्दी फूड बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाज़रीन, आजकल फास्ट फूड का दौर है और फास्ट फूड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, घरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है, देखने में आ रही है और रोज़ ब रोज़ इसकी डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, बात होगी रशियन सैलड की। हमने बात करनी है कि रशियन सैलड सबसे जो बेहतरीन रेसिपी है वो क्या होती है और कौन कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से मरीज इसको नहीं खा सकते। नाज़रीन, रशियन सैलड वैसे तो तमाम मल्टीविटामिन से भरपूर खजाना है। कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, तमाम हमारी जो बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं हमारी रोज़मर्रा की, उसके अंदर इतना बेहतरीन ग़िज़ाएँ शामिल की गई, इतनी बेहतरीन ग़िज़ाएँ शामिल की गई हैं। हम उसका जायज़ा भी लेते हैं और उसके बनाने का तरीका भी। तो नाज़रीन, रशियन सैलड की रेसिपी में सबसे पहले आपको पता है मलाई यूज़ होती है, मायोनीज यूज़ होता है, वाइट पेपर यूज़ होता है, ब्लैक पेपर यूज़ होता है, नमक यूज़ होता है, शुगर चीनी यूज़ होती है। इसके अलावा सेब होता है, अंगूर इस्तेमाल होता है, केला होता है, गाजर इस्तेमाल होती है, मटर इस्तेमाल होता है, आलू इस्तेमाल होता है यानी कि पोटैटो, अनार इस्तेमाल होता है, पोमीग्रेनेट, अनानास, पाइनएप्पल यूज़ होता है, किशमिश यूज़ होती है और कॉर्न यूज़ होता है। इसके टोटल 15 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो नाज़रीन, ये आप देखें कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इतने बेहतरीन हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अगर खुदा ना खास्ता हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज है उसके लिए ये चाट घर में अगर आप बनाने चाह रहे हैं, रशियन सैलड घर में बनाने चाह रहे हैं, तो आप उसमें मलाई कम कर दें, नमक कम कर दें। अगर कोई खुदा ना खास्ता डायबिटिक का पेशेंट है तो उसके साथ एक शुगर यानी कि चीनी वो भी कम कर दें। बकाया आपको कोई चीज़ नुकसान देने वाली नहीं। इसकी रेसिपी में सबसे पहले आप मायोनीज और मलाई का इस्तेमाल करते हैं। मायोनीज का इस्तेमाल कम करें। मायोनीज, मलाई, मायोनीज, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, साल्ट एंड शुगर। अब आपने देखना ये कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो ये परहेज हो गया, शुगर के मरीजों के लिए शुगर का परहेज हो गया। बाकी तमाम अफराद जिंदगी में ये यूज़ कर सकते हैं और बल्कि इनको करना चाहिए। मैं बल्कि समझता हूँ कि रशियन सैलड जिसने भी बनाया उसने बेहतरीन जो है एक हमें इंग्रेडिएंट्स, एक इनरिच्ड जो है वो डिश दी है ताकि हमें जितने भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है वो हमें एक ही डिश से अगर मिल सकते हैं तो वो रशियन सैलड है। रशियन सैलड जो है ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप जैसे कि मटर यूज़ करते हैं उसको भी उबाल लें, आलू जो है वो भी उबाल लेते हैं, किशमिश का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्न को भी उबाल के इस्तेमाल करते हैं। गाजर आप देख लें, इसमें कितनी बेहतरीन विटामिन ए का समुंदर जिसको कहा जाता है, तो आपके आई साइट के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। तो रशियन सैलड आप बिला झिझक और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो डेली घर में इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुसूसियात की हामिल डिश है और आप अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना कि आप सेहतमंद हो जाएंगे बल्कि आप बहुत ज़्यादा अमराज से भी महफूज हो जाएंगे। तो रशियन सैलड की जो 15 रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप ये मिक्स करके बनाते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन रशियन सैलड तैयार हो जाता है। और आप इसको एंजॉय करें, अपने मेहमानों को जो है वो पेश करें और घर में खुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी खिलाएं और अगर आप हो सके तो इसका भरपूर इस्तेमाल करें। कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ महासवाय ऐसे मरीज जो कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं उनके लिए भी आप उनके मुताबिक रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी रशियन सैलड से रिलेटेड। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा दें। अल्लाह हाफिज़।